गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों की क्लास जो है सविता मैम लेती हैं, जो कि आज छुट्टी पे हैं। तो आज आपकी क्लास और अगली क्लास जो भी होंगी, एक दो क्लास आप लोगों का मैं लूंगा। ठीक है, तो खूब मन लगा के पढ़ाई करना है। अगले माह में आप लोगों का एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सविता मैम आप लोग को मैथ पढ़ाती हैं, वैसे ही अवंती पे मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे 8:30 बजे वाले बैच में देखा भी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैम ने हमें बताया था कि ये वाला एक्सरसाइज जो है आज आप लोगों का स्टार्ट कराना है 13.8 को। ठीक है, तो ये आपकी किताब की जो है प्रश्नावली 13.8 जो है आप लोगों को स्टार्ट करना है। यानी बेसिक चीजें मैम ने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो मैं क्या छोटे छोटे दो सवाल पूछ के देख लूं कि आप लोग को बेसिक चीजें कितनी क्लियर है एक बार। चलिए, छोटे छोटे दो सवाल के माध्यम से मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितनी चीजें बेसिक क्लियर है। एक बार जल्दी से आप लोग बता देंगे कि अगर मैं कहूं कि एक गोला का यानी कि स्फीयर का, गोला का अगर रेडियस दे रखा है यानी कि आर, रेडियस यानी कि त्रिज्या यानी कि आर, क्या दे रखा है आपको? दे रखा है मुझे तो नहीं मिली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोला का आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम जो है क्या होगा, इस गोला का जो है। काट रही हूँ क्लास, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। माइक म्यूट कीजिए सभी बच्चे। देखिए ऐसे अगर माइक ऑन कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। माइक म्यूट रखेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, प्लीज माइक ऑन नहीं कीजिएगा आप लोग। तो गोला का जो है आपको आयतन बताना है, स्फीयर का आयतन क्या होगा। अगर आपका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो गोला का आयतन क्या होगा। जल्दी से एक बार सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बेसिक जो है मैम ने बता रखा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोशिश कीजिए सब बच्चे। फॉर्मूला में बता दूं कि आप लोग को आता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो एन टाइप कीजिए, अगर फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो वाई टाइप कीजिए। सर 4/3 और पाई आर क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड। 4/3 पाई आर क्यूब जो है गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है। वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैं लिख भी देता हूं ताकि कुछ बच्चों को याद नहीं हो तो याद रखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आयतन का जो है क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी गोला का अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, तो हम गोला का आयतन जो है निकाल सकते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। मैम ने आप लोगों को इस पे आधारित पीछे बहुत सारे सवाल कराई होंगी, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। सर आपने क्या समझाया एक बार फिर? मैंने कहा कि गोला का अगर त्रिज्या यानी कि रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको गोला का आयतन निकालना है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको मैम ने पीछे की क्लासेस में भी पढ़ाया होगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस फॉर्मूला को यूज करके गोला का यानी कि स्फीयर का जो है वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गोला का त्रिज्या यानी कि आर, रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। गोला का आयतन यानी कि वॉल्यूम आपको बताना है। फॉर्मूला आपके सामने है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4/3। पाई का मान कितना होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। और आर क्यू का मतलब क्या हुआ 7 का क्यू। और 7 का क्यू का मतलब क्या हुआ कि 7 को 3 बार गुणा करना है। कितना बार गुणा करना है 3 बार। 7 × 7 × 7। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक 7 से तो ये 7 एक कट गया। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कोई इसमें कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम 22 में 4 से गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा। और फिर 88 में गुणा करेंगे कितना में 7×7 = 49 से। अब बट्टे में क्या है 3 है। 88 में 49 से गुणा कीजिए सभी बच्चे। 88 में 49 से गुणा कीजिए सभी बच्चे। 88 में 49 से गुणा कीजिए सभी बच्चे। तो 88 में अगर 49 से आप लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 4312। ठीक है, 88 में 49 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4312। अब बट्टे में 3। तो ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम किस में निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को। अब इसे दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप बट्टे में भी इसको आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार दशमलव में बदले, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में आप इतना भी बना दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए। सर ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो है इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो है ये, एक सेकेंड, आपका एक्सरसाइज जो है कौन सा शुरू करना था 13.8। तो अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करने के लिए, तो इसमें क्या लिखा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। यानी अगर किसी गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा आपको निकालना है। तो अभी अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्या था, उसकी त्रिज्या 7 ही थी। जो अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया त्रिज्या क्या थी 7 थी। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4312 सेंटीमीटर बट्टे में 3 सेंटीमीटर। यानी पहले का उत्तर हो गया कितना 4312 बट्टे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पहले वाले का आंसर हो गया। चलिए दूसरे वाले का आंसर बताइए सभी बच्चे। तो कि अगर त्रिज्या 0.63 मीटर है तो उस गोले का आयतन क्या होगा। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे। सर आज मैम क्यों नहीं आई? मैम एक्चुअली आज छुट्टी पे है। सर क्या बताना है इसका? आयतन बताना है। त्रिज्या अगर 0.63 मीटर है तो आपको इसका त्रिज्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। तो फॉर्मूला भी यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा 0.63। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आंसर बताएंगे क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। अगर त्रिज्या 0.63 मीटर है तो आपको इसका गोले का आयतन निकालना है। और गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। गलत जवाब, गलत जवाब आया।
बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, जिनका आंसर आया है उनका आंसर गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, दूसरा आंसर भी गलत है। सभी बच्चे को देखिए, गलत होना बड़ी बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। गलत होना बड़ी बात नहीं है, आप बस कोशिश कीजिए। गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप कोशिश कीजिए। गलत जब आप कोशिश कीजिए, मीटर में तो सही है, मीटर के हिसाब से सही है, ये लगभग में इतना होगा, मीटर के हिसाब से सही है। लेकिन यहाँ पे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। So 1.047816 मीटर क्यूब। हाँ, ये आंसर सही है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, जो बच्चे नहीं कर पाए ध्यान से समझिएगा। देखिए 4/3 है फॉर्मूला में, 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर कितना है आपका 0.63, 0.63 क्यूब है, यानी इसको 3 बार गुणा करना है, 0.63 गुणे 0.63, 3 बार गुणा करना है। अब अगर आप इसे देखिएगा तो ये कटेगा, कैसे कटेगा, तो आप लोग देखिए इसे कटा के, कटाइए सभी बच्चे। अगर हम इसे कटाएंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा बताइए। 7 से अगर 0.63 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 9×7=63। कितना होता है 9×7=63। सभी बच्चों को पहाड़ा तो याद है ना, सभी बच्चे बताएंगे पहाड़ा आप लोगों को याद है ना? यस सर। पहाड़ा याद है ना? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं है ना जिसे पहाड़ा याद नहीं हो? नो सर। ठीक है, तो अगर पहाड़ा याद है तो जब हम इसको 7 से कटाएंगे 0.63 का तो 9×7=63 होता है, यानी कि 0.09 में ये कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक आएगा, तो 0.09 से ये कट गया। ठीक है, आज जब हम 3 से कटाएंगे तो ये भी कट जाएगा 3 बार में, तो 3 से इसे कटाएंगे तो कितना कट जाएगा, 3×3 = 0.03। बात समझ में आया? यानी कि जब हम इसे कटा रहे हैं, भाग दे रहे हैं 3 से, तो ये कितना हो गया 0.03। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले को गुणा करना है, तो हम 22 में पहले 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88 गुणे। अब हम क्या करेंगे, 0.3 में 0.63 और 0.63 इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। चलिए सभी बच्चे गुणा कीजिए, तो कितना आता है इन तीनों को गुणा करके? जब 0.63 कट रहा है तो 0.9 आना चाहिए उसका। क्या हुआ? जब 0.63 कट रहा है और 63 पूरा कट चुका है तो सिर्फ 9 आएगा ना वहाँ पे 0 के बाद। मैंने 3 से इसे भी तो कटा दिया, ये नीचे जो 4/3 सा, इस 3 से इसको कटा तो दिया। तो आपने 7 से काटा ना पहले, तो अगर 63 पूरा कट रहा है तो 0.9 आएगा ना। 0.09 आएगा, से दशमलव के बाद 2 अंक है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, ध्यान से देखिए 0.63 है, तो यहाँ पे जब हम इसे काटेंगे तो ये 0.09 आएगा। सर अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो ऐसे चेक कीजिए, जब 0.09 में गुणा कीजिएगा 7 से तो बताइए कितना आएगा, बताइए। तो ये आप जब गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.63 आएगा, यानी कि हम 7 से जब इसको काटेंगे तो 0.09 आएगा। प्रूफ हुआ? ठीक है, इसे गुणा करिए सभी बच्चे। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, इस 0.63 को 0.63 में गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 0.63 को जो है 0.63 में गुणा करेंगे, 0.63 को गुणा करेंगे 0.63 से। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा। तो इससे जब आप लोग गुणा कीजिएगा 0.63 को 0.63 से, तो ये आएगा 0.3969। ठीक है, इसमें अब गुणा करना है आपको 0.03 से, ये तीसरा वाला से। इसको जब आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके देखिए 0.03 से, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 0.011907। ठीक है, इतना आएगा। अब इसमें आपको गुणा करना है 88 से। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें अब कितना से गुणा करेंगे, 88 से।
तो ये कितना आ जाएगा जब 88 से गुणा करेंगे तो ये करीब आता है 1.047816। इसी को जब ये किस में आ गया, अब इसी को जब हम लगभग में लिखते हैं ना, तो ये जब 5 से एबव रहता है, 2 अंक के बाद लिखना है ना, तो ये 5 से एबव है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 1.05 मीटर क्यूब। ये लगभग में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 अंकों तक हमें लिखना था तो हमने इसको लिख देंगे इतना। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये Yes, sir. थोड़ा सा आप लोगों Yes, को sir. दशमलव का गुणा जो है आना चाहिए। सवाल आसान था, बस इसमें दशमलव की वजह से आप लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। चलिए अगला प्रश्न कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। इसे मैं मिटा दूं, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूं। Yes, sir. मिटा दूं। डन सर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, माइक म्यूट रखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए, यानी कि जब हम पानी में बाल्टी में पानी रखा हो और उसमें कोई गेंद डालेंगे तो सिंपल सी बात है, गेंद का जो आयतन होगा उतने पानी को वो हटा देगा, वहां पे गेंद तभी तो दबेगा। तो जिसका व्यास निम्न है, यानी जो गेंद है उसका व्यास दे रखा है 88 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका रेडियस कितना हो जाएगा। अगर व्यास 88 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड, अपॉन 28/2, फिर इसको काट देना, 14 आ जाएगा। हो तो गया 14। हो गया। ठीक है, अब आपको अगर निकालना हो कि ये कितने पानी को हटाएगा, तो जो उस गेंद का आयतन होगा, यानी जो इसकी आकृति होगी, यानी उसमें जितना पानी उस गेंद में अट सकता है, डाला जा सकता है, तो उतना ही जितने जगह को वो घेरेगा, ठीक है, उतना ही हटाएगा पानी को। तो हम अगर इसका आयतन निकाल दे इस गेंद का, तो हमें पता चल जाएगा कि ये गेंद कितने पानी को विस्थापित करेगा, यानी हटाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, गेंद का आयतन निकालेंगे। गेंद का क्या निकालेंगे, गेंद का आयतन निकालेंगे। गेंद का भी आयतन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गोला के आकार के होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। आर यहाँ पे कितना है, 14 सेंटीमीटर। सभी बच्चे निकाल के बताइए तो गेंद का आयतन यहाँ पे कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर निकाल के बताएंगे कि गेंद का आयतन यहाँ पे कितना आएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा, दशमलव में नहीं बदलना है, दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप बटे में बताइए वही काफी है। गेंद का आयतन निकालना है, व्यास दिया था हमने उसे त्रिज्या में बदल दिया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास के आधा होता है त्रिज्या। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। आप ऐसे समझो, बाल्टी में पानी रखा गया और उसमें एक हम गेंद डालेंगे, तो उस गेंद के द्वारा उस बाल्टी के कितने पानी को हटाया जाएगा, तो उस गेंद का जितना आयतन होगा उतना ही तो वो पानी को हटाएगा। तो हम यहाँ पे इसलिए गेंद का आयतन निकाल रहे हैं ताकि पता चले कि ये गेंद कितने पानी को विस्थापित किया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आज आंसर बताएंगे कि कितना आएगा। वॉल्यूम ऑफ द बॉल, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। इसमें देखिए बस गुणा ही करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस गुणा करते रहना है। गुणा करना जिनको आ गया वो बहुत ही आसानी से चीजों को कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, गुणा ही करना है। 2 बच्चों के उत्तर आ गए हैं, 3 बच्चों के सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर क्या करना है? गेंद का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। डन सर।
देखिए कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है 4/3, पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आर क्यूब है यानी कि 14 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है, 14 को 3 बार लिखेंगे, 14 को 3 बार हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए हम इसे कटाएंगे तो 7 से 14 कट गया 2 बार में, ठीक है, और कुछ कटेगा? अब कुछ नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 22 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा, गुने 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा, गुने ऊपर में एक और 14 है, अब बट्टे में क्या है 3 है, तो ऊपर वाले तीनों को गुणा कर दीजिए, ऊपर को तीनों को गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, ऊपर के तीनों को अगर गुणा करेंगे यानी कि हमको गुणा करना है 88 में, गुणा करेंगे कितना से 28 से, 88 में कितना से गुणा करेंगे, पहले 28 से। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है 1 बाई 1। तो हम पहले गुणा करेंगे 88 में 28 से, तो 88 में 28 से गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 2464। अब इसमें गुणा करेंगे फिर 14 से, बट्टे में 3 है, ठीक है, 2464 में अब कितना से गुणा करना है 14 से, कितना से गुणा करना है 14 से, गुणा कीजिए सभी बच्चे, 2464 में गुणा करना है कितना से 14 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 34,496। अब बट्टे में कितना आ जाएगा 3, और ये किस में है आपका सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। बताइएगा 34,496/3 सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर आ जाएगा। तो इन सभी चीजों में कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसे मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिएगा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइएगा व्यास दे रखा है 0.21 मीटर, तो इसे जब हम आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.21/2, और इसे जब हम 0.21 को 2 से भाग देंगे तो बताइए कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। 0.21 को अगर हम भाग देते हैं 2 से तो कितना आता है 0.105 आएगा, कितना आएगा मीटर में आएगा। तो ये क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, क्या हो गया रेडियस हो गया, क्योंकि रेडियस क्या होता है इसके आधा होता है। कैसे निकला? क्या निकला? कैसे निकला, देखिए बता रहा हूं, अगर हम 2 से भाग देंगे कितना में 0.21 में, ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो हम नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक बैठा देंगे, बैठा सकते हैं ना, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 21/200 हो गया, 21/200 हो गया। अब आप बताइए इसे आपको दशमलव में क्या करना है, कटाना है, तो हम 200 में क्या करेंगे 221 में भाग देंगे, तो आप बताइए क्या भाग लगेगा, बताइए 200 में 21 भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो दशमलव बैठा के क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे 0 बैठा देंगे, यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, अब भाग लगेगा कितना बार में, एक बार में, तो ये गया 200, तो 0 1 कट जाएगा, क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर से हम क्या करेगा दशमलव फिर एक 0 देगा, तो क्या अब भाग लगेगा, अभी भी भाग नहीं लगेगा, तो फिर एक 0 बैठा के यहाँ पे हम क्या लेंगे, फिर एक 0 लेंगे, तो अब भाग लगेगा कितना बार में, 5 बार में, 200 बचे 1000, तो ये कट गया, तो ये दशमलव में बदला तो कितना आया 0.15, तो यही तो मैंने लिखा है 0.105, यहाँ पे 0.105। अभी समझ में आया कैसे हमने इसको दशमलव में बदला, बताएंगे? किसी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कि मैंने इसे डायरेक्टली दशमलव में कैसे बदला था, आपको नहीं पता था इसलिए मैंने आपको बदल के दिखाया। क्लियर है? तो ये हमारा रेडियस निकल गया। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, ये बिना काम का है, ठीक है। तो हमारा रेडियस हमें पता चल गया कि 0.105 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका भी आयतन निकालना है।
तो इस गेंद का आयतन क्या होगा? गेंद का आयतन फॉर्मूला वही लगेगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर का मान कितना है, 0.105 मीटर। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। फॉर्मूला आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में बस आपको दशमलव का गुणा आता है ना, तो बस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आपको दशमलव का गुणा जो है आना चाहिए। दशमलव का गुणा आता है, दशमलव का भाग आता है, तो बस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा मान भर देता हूं यहाँ पे, देखिए तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है 0.105, क्यूब है तो 3 बार गुणा करेंगे, 105 गुणे 0.105। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ जो कट सकता है उसको कटा दीजिए, जो कट सकता है उसको कटा दीजिए। तो आप देखिए 7 से 105 जो है दशमलव में जो है कट जाएगा। ठीक है, कैसे कटेगा, तो देखिए 0.105 है, 105 है, इसको डिवाइड कीजिएगा अगर 7 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, अगर इसको 7 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, और कट क्या आएगा 0.015। ठीक है, अब अगर आप इसे 3 से काटते हैं, अब इसी को 3 से भी काट सकते हैं, तो अब इसे अगर हम 3 से काटते हैं, 3 से अगर इसको काटते हैं तो बताइए कितने बार में ये कटेगा, बताइएगा। 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 0.005। ठीक है, तो ये कट गया 3 से। अब आपको करना क्या है कि 22 में 4 से गुणा करेंगे तो हो गया 88, गुणे एक आ गया 0.05, 0.05 गुणे, और ये पहले से ऑलरेडी है 0.105 गुणे 0.105। इन चारों को जो है आपस में गुणा करना है, और आपस में गुणा करेंगे तो आपका मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं, आप लोग जो है मिलान कर सकते हैं। तो इसको आपस में गुणा करने पे आएगा 0.00485 मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? अगर गुणा करने नहीं आता है तो आप लोग बताइए, मैं गुणा करके दिखा देता हूं। अगर गुणा करने आता है तो वाई टाइप कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आता है तो मैं गुणा करके आपको यहां दिखा दूंगा। अगर आता है गुणा करने तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको गुणा करना भी सिखा दूंगा। अगर गुणा कर सकते हैं तो ठीक है, ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग गुणा। चलिए, तो ये दशमलव वाला बहुत ज्यादा आप लोग सवाल करके थक गए होंगे, तो थोड़ा सा एक मेरे तरफ से एक क्वेश्चन कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे एक बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक गोला बना दिया, क्या बना दिया, ये एक गोला है। ठीक है, और ये क्या है, माने ठोस गोला है, ये देखने में खोखला दिख रहा है लेकिन ये एक ठोस गोला है। ठीक है, ये एक ठोस गोला है, मतलब बीच में इसमें स्पेस नहीं है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और आपको इस गोले का आयतन निकालना है। तो थोड़ा सा आप लोग दशमलव का गुणा करके थक गए होंगे, तो एक बार इसका आसान आयतन निकाल के बता दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को जो है फॉर्मूला याद है और कितने बच्चे नॉर्मल गुणा कर पा रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से। बहुत ही आसान सवाल है। आप पोर्ट ब्राउज़र सिखा सकते हैं? क्या?
इसका आयतन आपको बताना है। एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या दे रखा है आपको, आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इस गोले का आयतन क्या होगा? क्योंकि किताब के क्वेश्चन तो आप लोग आंसर देख के बता दे रहे थे, इसे सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। Done, sir. वेरी गुड। Done. कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। माइक ऑन नहीं करना है बाबू। माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। वेरी गुड। कुछ बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ रखा है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4 ऊपर हो गया, बट्टे में 3, पाई का मान कितना है 22/7, आर क्यूब यानी आर को 3 बार, तो आर है 3, तो 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 ये कट गया। ठीक है, अब देखिए 22 में 4 से गुना करेंगे 88, गुने 3 में 3 से गुना करेंगे 9, अब बट्टे में क्या आ गया 7। 88 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, हाथ बचा 7, 9 8 72 और 7 79। ठीक है, बट्टे में क्या आ सर गया 7 आपकी आवाज डबल आ रही है। मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए माइक आप लोग ऑन Yes, sir. कीजिएगा तो ऐसे ही आवाज डबल होगा। माइक ऑन मत कीजिए आप लोग, माइक ऑन करते हैं आप लोग तभी आवाज डबल होता है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, आप माइक ऑन करते हैं इसलिए आवाज खराब हो जाता है, डबल हो जाता है, तो माइक ऑन मत कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, ये एकदम आसान सवाल था। चल, वेरी गुड। अब देखिए अगला सवाल करते हैं। ये हो गया आपका, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कह रहा है, इसको एक अलग पेज पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि धातु की एक गेंद का व्यास जो है 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व जो है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। कि एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमें मास निकालना है, यानी कि गेंद का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मास। ठीक है, तो मास बराबर क्या होता है एक्चुअल में, यानी कि द्रव्यमान बराबर एक्चुअल में क्या होता है, तो ये होता है मास बराबर, यानी कि द्रव्यमान बराबर डेंसिटी गुणे वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, ठीक है, गुणे वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। और मास को बोल देंगे यहां पे द्रव्यमान। ठीक है, अब समझिएगा ये एक फॉर्मूला होता है। तो हमें घनत्व तो पता है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, हमें इसका द्रव्यमान निकालना है। आयतन हमें नहीं पता है, लेकिन हमें गेंद का व्यास पता है।
तो व्यास अगर 4.2 है तो आर कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए कमेंट करके। अगर व्यास 4.2 है गेंद का, तो इसका रेडियस यानी कि आर कितना हो जाएगा, 2.1। वेरी गुड आंसर, 2.1 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। आज जब हमें रेडियस पता है तो गेंद का आयतन भी हम निकाल सकते हैं। तो गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 4/3। क्यू। ठीक है, तो यहां से हम आयतन निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेंसिटी के साथ गुणा कर देंगे। तो डेंसिटी है 8.9 गुणे जो भी आयतन आएगा यहाँ पे भर के इसको हम गुणा करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे पहले गेंद का आयतन निकालिए, फिर जो आयतन आता है यहाँ पे 8.9 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गेंद का द्रव्यमान मिल जाएगा, यानी कि मास मिल जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से पहले गेंद का आयतन निकालिए, जो फॉर्मूला लिखा गया है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पहले गेंद का आयतन निकालिए, फिर उसमें 8.9 से गुणा कर देंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है, मतलब इसमें बस दशमलव वाला गुणा ही करना है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, प्रयास कीजिए। पहले आयतन निकालना है, चलिए नेहा ने निकाल लिया, वेरी गुड। आयतन को निकालने के बाद इसमें गुणा कर दीजिए। सर द्रव्यमान निकालना है अब। इसको नेहा आप उसको उसमें बदलिएगा ना तो 38.808 हो जाएगा। ठीक है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा जब उसे दशमलव में बदलिएगा तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन कैसे निकालेंगे, तो 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखा है हमारा 2.1, तो 2.1 को 2 बार गुणा करें, 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कटाते हैं, तो 7 से अगर इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 0.3, कितना आएगा 0.3। 0. अब इस 3 से अगर इसको कटा देंगे 0.3 को, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1। बात समझ में आया। अब देखिए हम 22 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 गुणे 0.1 पहले से है गुणा 2.1 में गुणा करना है 2.1 से। अब इसको आप लोग गुणा कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे गुणा करके बताएंगे कितना आएगा। पहले 88 में गुणा कीजिए कितना से 0.1 से, तो 88 में 0.1 से गुणा कीजिएगा इन दोनों को तो ये आ जाएगा 8.8 गुणा। अब आपको 2.1 में 2.1 से गुणा करना है, 2.1 में गुणा करना है 2.1 से, तो इन दोनों को जब गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 4.41। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे 8.8 में, तो ये आ जाएगा आपका 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा गेंद का आयतन कितना आ गया, गेंद का आयतन आ गया आपका 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें द्रव्यमान निकालना है, और द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व तो दे रखा है 8.9 सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो 8.9 में गुणा करेंगे 38.808 से, तो हमें जो है द्रव्यमान निकल के आएगा कितना। गुणा कीजिए सभी बच्चे, 38.808 में गुणा करेंगे कितना से 8.9 से, तो कितना आ जाएगा ये 345.3912। बात समझ में आया। यस सर। इसको किस में लिखेंगे, ग्राम में, ये ग्राम है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आपको चीजों को ध्यान से समझना था। बताइएगा
अगर इसी क्वेश्चन में दशमलव नहीं होता तो इसको सॉल्व करने में कितना मिनट लगता, आप खुद सोच के देखो। बहुत आसानी से हो जाता ना। बोल नहीं रहे हैं जी। अगर इसमें दशमलव नहीं होता तो आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाते, क्योंकि आसान था। चलिए अब मैं इसी सवाल को बिना दशमलव का दूंगा और सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। कैसे, तो देखिए मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। अभी मैं मिटाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया सर। डन सर। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को बिना दशमलव वाला बनाते हैं। देखिए कैसे, ये जो इतना मुश्किल सवाल है इसको आसान बनाते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि इस गेंद का व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो इसका घनत्व है वो जो है 8.9 ना होके 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। दशमलव को मैंने हटा दिया, क्या हो गया, धातु की एक गेंद का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है। यदि इस गेंद धातु का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब आपको देखते हैं कितना आराम से आप लोग उत्तर करते हैं, कोशिश कीजिए। अच्छा फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, कुछ बच्चों को फॉर्मूला भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, तो यहां से रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले गेंद का आयतन निकालेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूं। गेंद का आयतन निकालेंगे यहां पे, जो कि क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर पता है तो इसको आप लोग निकाल लेंगे। और फिर निकालना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान बराबर होता है मास सॉरी घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। तो आयतन जो आएगा हम घनत्व के साथ क्या कर देंगे, तो घनत्व तो 2 है, अब जो आयतन आएगा यहाँ पे लिख के गुणा करके यहाँ पे आप लोग आंसर बताएंगे। तो पहले गेंद का आयतन निकालिए, फिर द्रव्यमान बताइए कि कितना ग्राम आएगा। चलिए सभी बच्चे बताइए कितना द्रव्यमान आएगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले मेरा चेक करना एक बार, क्या चेक करना एक बार, मैंने करा है। आंसर आपने कर दिया? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बाकी बच्चों को करने दीजिए। अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग के सामने ही क्वेश्चन क्रिएट किया है, तो सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। सर ठीक है हमारा। अभी पता चलेगा, बस कुछ सेकंड और, बाकी बच्चे भी कोशिश कर लें, कुछ सेकंड और बाकी बच्चे भी कोशिश कर लें, कुछ बच्चे और, फिर बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सर पोल क्वेश्चन दे दीजिए। पोल क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्जाम में जो है पोल क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते हैं, इतना दिन से आप लोग पोल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बिना पोल वाला क्वेश्चन भी करने का प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। I have done sir. यस सर। चलिए डन हो गया तो हम भी डन कर देते हैं। देखिए 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3 से 3 को काट दें, ठीक है, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा आपका 22 चौका 88 गुने 3 3 9 अब बट्टे में 7। अब देखिए 9 8 72 का 2 हाथ मचा 7, 9 8 72 और 7 79 बट्टे में 7। तो ये हो गया आपका क्या, आयतन हो गया। अब आयतन को इसमें गुणा करना है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में गुणा कर देंगे आयतन से,
ठीक है, तो 792 बट्टे में 7, तो 792 में 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15 बट्टे में 7। तो ये क्या है, इस प्रश्न का जो है उत्तर है, इसे हो गया ये ग्राम में। यानी कि दशमलव में भी आपको करने आता है, बिना दशमलव का भी आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग ये 1.5 किलो के बराबर होगा। ठीक है, 1000 ग्राम क्या होता है, 1 केजी होता है, तो 1500 ग्राम क्या होगा, 1.5 किलो होगा, तो ये 1.5 किलो 84 ग्राम है। ठीक है, आप लोग जाते हैं सब्जी खरीदने तो 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, बात समझे आप? तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1.5 केजी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1500 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 केजी और 84 ग्राम है। ठीक है, चलिए क्लियर है ना? सर अब देखिए थोड़ा सा होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। तो इसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक होमवर्क रहता है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 13.8 का ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 13.8 का जो है आपको होमवर्क है। कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसे हम लोग अगले क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो कुछ भी डाउट है आज के क्लास में अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से